अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आजादी मार्च के सर्कस और ब्लैकमेलिंग से नहीं डरता, लुटेरों को छोड़ दिया तो कौम का गद्दार हूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का हज़ारा मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि सारे करप्ट और बेरोजगार कंटेनर्स पर जमा हो गए। जो जितना बड़ा करप्ट था वो कंटेनर पर उतना ही ज्यादा शोर मचा रहा था। शायद उन्हें पता नहीं कि मैं धरने का माहिर हूँ। डीजल के परमिट पर बिकने वाला हुकूमत गिराने की बातें कर रहा है। वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करने का ऐलान। कहा कि नून लीग शुक्र करे हमें रहम आ गया। जनरल जैलानी के घर का सरिया लगाते लगाते ये लोग वजीर बन गए। शहबाज शरीफ को बॉलीवुड में होना चाहिए था। कहते हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होगा। जेल में कैदीगर बीमार कैदियों का जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ की जमानत देने वाले का अपना बेटा और दामाद मफरून है। बिलावल लिबरल नहीं, लिबरल करप्ट है। बाप बेटे ने पर्ची दिखाकर पार्टी पर कब्जा कर लिया। वज़ीर आज़म का वार बोले। बिलावल कहते हैं कि बारिश ज्यादा होता है तो ज्यादा पानी आता है। उनकी थ्योरी से दुनिया भर के साइंसदान घबरा गए हैं। आइंस्टाइन की रूह तड़प उठी होगी। हमारे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बहुत ज़हीन है। मौजूदा और आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान से कहता हूँ कि इंसाफ देकर हमारे मुल्क को आजाद करें। अगर इमरान की कोई पहचान है तो वो यू टर्न है, मुनाफिकत है, कठपुतली है। आप 70 साल के बूढ़े हो, 20 साल से सिलेक्टेड सियासत करते आ रहे हो। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा कि मैं तरक्की पसंद और नजरियाती हूँ। 1 साल से सियासत में हूँ, ना मैं मुनाफिक हूँ और ना मैं करप्ट हूँ। इमरान साहब सब चोर हैं तो फिर उनके मंसूबों का इफ्तिताह क्यों कर रहे हैं? मरियम औरंगजेब का सवाल। कहा कि आज नवाज शरीफ के एक और मंसूबे पर नालायक के नाम की तख्ती लगाई गई। शहबाज शरीफ से हसद ने आपको जहनी मरीज बना दिया है। शहबाज शरीफ ने खिदमत की सियासत की है और आपने नफरत की। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। वज़ारत दाखिला ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत का नया मेमोरेंडम जारी कर दिया। नवाज शरीफ एक बार बैरून मुल्क जा सकेंगे, नाम ECL में बरकरार रहेगा। मेमोरेंडम की कॉपी दरखास्त गुजार और इमिग्रेशन हुकाम समेत मुतालिका इदारों को इरसाल कर दी गई। नवाज शरीफ इलाज के लिए कल एयर एम्बुलेंस से लंदन रवाना होंगे। नवाज शरीफ के हमराह शहबाज शरीफ और जाती मौलिज डॉक्टर अदनान होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नवाज शरीफ कौम की दुआओं में रवाना होंगे। एयर एम्बुलेंस कल पहुंचेगी। प्लेटलेट्स की सतह बरकरार रखने के लिए नवाज शरीफ को स्टेरॉइड्स की हाई डोज देने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर्स यकीनी बना रहे हैं कि दौरान सफर कोई तिब्बी मसला न हो। नवाज शरीफ को 15 रोज पहले बैरून मुल्क रवाना हो जाना चाहिए था। हुकूमती बहानों से नवाज शरीफ की रवानगी में ताखीर हुई। नवाज शरीफ की बीमारी पर वज़रा की बयानबाजी शर्मनाक है। नवाज शरीफ को कानूनी रास्तों से रिलीफ मिला। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत हर सतह पर नाकाम हो चुकी है। मुल्क को माशी मसाइल से निकालने का हल नए इंतखाबात हैं। नून लीग ने मुल्क भर में कन्वेंशन करने का फैसला किया है। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों से राबते करेंगे। सियासत ना करें, बीमार आदमी को बाहर जाने दें। हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करनी चाहिए। वजीर रेलवे शेख रशीद का मशवरा। कहा कि नवाज शरीफ भी बीमार है, सियासत ना करें वरना फिल्म उल्टी चल सकती है। मौलाना की गलत फहमी दूर हो गई। काफ लीग इमरान खान के साथ है, इत्तेफाक करता हूँ। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी है, काबीना में रद्दोबदल का इल्म नहीं। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे।
मौजूदा हुकूमत ने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया था। शरीफ खानदान की सिक्योरिटी पर 200 करोड़ खर्च हुए। रायबंद महल में बाड़ लगाने पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वजीर मवासलात मुराद सईद का हवेलिया में खिताब, कहा मौजूदा हुकूमत ने किफायत शेयरी की पॉलिसी अपनाकर बचत की। लूट मार करने वालों का सर झुका हुआ है। जो जितना ज्यादा शोर मचाए वो समझ जाए उसकी चोरी पकड़ी गई है। नफरत के सौदागर इमरान खान के इक्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। इमरान खान ऑपोजिशन को जेलों में रखकर इक्तिदार को तूल नहीं दे सकते। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि नए साल नया वजीर आजम होगा। पीपी रहनुमा मौला बख्शांडियों की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आसिफ अली जरदारी की पाबंदियां बुनियादी इंसानी हुकूक गसब करने के लिए गए। साबिक सदर को अपने मौलिज तक रसाई नहीं दी जा रही। एक मुल्क में दो कानून और दोहरे मयार चल रहे हैं। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक शाहीन-1 650 किलोमीटर तक हर किस्म के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल तजुर्बे का मकसद कम से कम दिफाई सलाहियत का मुजाहरा और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की पेशा वराना तैयारियों का जायजा लेना था। मिसाइल तजुर्बे के दौरान मुख्तलिफ अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। उकाड़ा में दरिया सतलुज में मलहूस शिपू के मकाम पर कश्ती उलट गई। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कश्ती में 40 के करीब मुसाफिर सवार थे। 15 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की तबीयत नासाज, दिल की तकलीफ पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शेख रशीद के भतीजे रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक का कहना है कि शेख रशीद की एंजियोग्राफी की गई है। दिल में कोई स्टेंट नहीं डाला गया है, ताहम उन्हें 24 घंटों के लिए आराम तजवीज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन फरोख्त करने से रोक दिया। स्टील मिल्स मुलाजिमीन को प्रोविडेंट फंड की अदायगी की केस की समाअत। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन अवाम की मिल्कियत है, फरोख्त नहीं हो सकती। जस्टिस गुलजार अहमद का स्टील मिल्स की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्यों न स्टील मिल्स के मामले का नोटिस ले लें। पाकिस्तान स्टील मिल्स बहुत बड़ा इदारा था, लेकिन लोगों ने अपनी जेबें भरने के लिए उसे तबाह कर दिया। JUI के मुख्तलिफ शहरों में 5वें रोज भी धरने जारी। कराची में हब रिवर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कोयटा, चमन शाहराह, जैकबाबाद में कौमी शाहराह, कनकोट में बाईपास पर भी धरना। बन्नू में इंडस हाईवे को रुकावटें डालकर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। धरने रोकना अदालतों का नहीं, हुकूमत का काम है। लाहौर हाई कोर्ट में JUI का प्लान भी रोकने के लिए दायर मुतफर्रिक दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में आए रोज मॉल रोड बंद कर दिया जाता है, आप इस पर क्यों दरखास्त नहीं देते। आइन बनाने वाले कौमी असम्बली में बैठे मजे कर रहे हैं, आप बिला वजह अदालत में ऐसे मामला क्यों लाते हैं। JUI के धरनों की पसीराई इंतहाई खुशाइंद है। सड़क सड़क गालियां खाने का लुत्फ लेते JUI के लीडरान खासे मुतमईन नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि ये पहला मौका नहीं कि अवाम ने शिद्दत पसंदी को बुरी तरह से मुस्तरद किया है। पाकिस्तानी अवाम का शिद्दत पसंदी के खिलाफ रद्द अमल रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा अबरारुल हक की चेयरमैन अंजुमन हिलाल अहमद तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आइंदा समाअत के लिए अटॉर्नी जनरल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन अबरारुल हक और दीगर को नोटिस जारी, जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अबरारुल हक की तैनाती का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेगा। रूल 10A के तहत चेयरमैन को बरतरफ तो नहीं किया जा सकता,
हुकूमत कानून में मौजूद रूल के होते हुए कैसे चेयरमैन को हटा सकती है? बहावलपुर पुलिस ने सहराए चौलिस्तान से 2 भारतीय शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक भारतीय शहरियों की शनाख्त प्रशांत वांदम और वर्दीलाल के नाम से हुई। मुलजिमान का ताल्लुक भारतीय रियासत हैदराबाद दक्कन और मध्य प्रदेश से है। शांत वायदम हैदराबाद दक्कन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में तीसरे हफ्ते भी इलाज जारी। आसिफ जरदारी की खुसूसी फिजियोथेरेपी शुरू। शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हो सके, दिल की धड़कन में भी उतार चढ़ाव के मसाइल। सेनेटर शहरी रहमान का पिम्स मेडिकल बोर्ड के मुशावरती इजलास में आसिफ जरदारी के जाती मौलिज को शामिल करने का मुतालिबा। कहा कि आसिफ अली जरदारी के साथ इंतकामी सुलूक किया जा रहा है और हुकूमत जानबूझकर आसिफ अली जरदारी को तकलीफ दे रही है। IMF ने टैक्स अहदाफ में कमी का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया, लेकिन उसे कायल कर लेंगे। चेयरमैन FBI शब्बर जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि FBI की तंजीम नौ से पीछे नहीं हटे, सिर्फ पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी के कयाम को मौखर किया गया है। गुज़िश्ता साल टैक्स एमनेस्टी स्कीम से 80,000 से ज्यादा अफराद ने फायदा उठाया। 61 अरब 20 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली हुई। सदारती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया तो वजीर आजम इमरान खान की तरह माली तौर पर खुद मुख्तार हैं और उन्होंने वजीर आजम से ज्यादा टैक्स अदा किया। वकील बाबर सत्तार ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने खुद तस्लीम किया है कि काजी फाइज ईसा की अहलिया माली तौर पर खुद कफील हैं और उन्होंने न सिर्फ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराई और बल्कि इमरान खान से ज्यादा टैक्स भी अदा किया। राबिते भी बहाल ना हो सके। मोदी हुकूमत का केबल ऑपरेटर्स को मुस्लिम ममालिक बिलखुसूस पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और मलेशिया के चैनल्स ना दिखाने का हुक्म। सिंध में आवारा कुत्तों के हमले जारी। तंगमानी में एक दिन में कुत्तों ने खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद को काट लिया। तादू की तहसील जोही में आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे जख्मी। दोनों बच्चों को तालुका अस्पताल में वैक्सीन लगाकर घर रवाना कर दिया गया। कराची में डेंगू के वार जारी। 24 घंटे के दौरान 207 अफराद मुतासर। कराची में रवां साल 12,532 अफराद डेंगू का शिकार हो चुके। 36 अफराद लुकमा अजल भी बने।